Hello, guys, welcome to Blessings Tarot. I hope you're doing good. Guys, I'm back with pick a card readings. Thank you so much for bearing me. मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, but I am okay now, feeling better. So, my love, आपके आज की जो pick a card reading है वो है कि your lifestyle with your future spouse. This is a requested topic, alright. So, कैसा रहेगा आपका lifestyle आपके future spouse के साथ? So, my love, आपको ग्रुप चूज़ करना है, अपने के बर्थ डेट्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ओके। एंड इंट्यूटिवली चूज़ करने वालों के पास पिंक क्रिस्टल है ग्रुप 1 एंड लाइट ग्रीन क्रिस्टल है फॉर द ग्रुप 2, ऑलराइट। सो माय डियर लवली एंजल, अपना ग्रुप चूज़ कर ले एंड टाइम स्टेप्स पे चले जाएं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो दी लवली एंजल ग्रुप 1, ये वाला आपका कार्डिया क्रिस्टल है। लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर लाइफस्टाइल। आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल क्या है आपके स्पाउस के साथ? ओके, 3 ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, Knight of Wands, King of Wands, Knight of Swords, a lot of Knights and Kings, yeah, 5 of Cups, and we have 4 of Cups. ऑलराइट गाइस, आपका जो फ्यूचर लाइफस्टाइल है आपके स्पाउस के साथ, सबसे पहले तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ उनकी राशि यहाँ पर काफ़ी से ज़्यादा फायर साइन है, ओके। एंड फायर साइन मीन्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। एंड यहाँ पर और है लिब्रा एंड Pisces, कैंसर, and we have Scorpio, right? So मतलब आपके जो लाइफस्टाइल में देख पा रही हूँ शादी के बाद का या आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, that is based on 2 of cups. I mean extreme understanding, extreme like a give and take, right? आपके स्पाउस आपसे जो चाहते हैं, ठीक है, वो पहले आपको वो प्रोवाइड करेंगे। मीन व्हाट, कि अगर उनको आपसे लॉयल्टी चाहिए वो आपको लॉयल होकर दिखाएंगे, अगर उनको आपको ऑनेस्टी चाहिए वो आपको पहले ख़ुद ऑनेस्टी देंगे, राइट। ये डिमांडिंग पर्सन नहीं है कि आपसे डिमांड्स करी जाएं एंड खुद का पता नहीं, राइट। नो, दिस इज़ नॉट द केस ओवर हियर गाइज। आपकी लाइफ जो मैं देख पा रही हूँ, आपका एक जो लाइफ का फेस है आपके स्पाउस और आपके बीच में, दिस लाइफ इज़ नॉट अ स्मूथ सेलिंग, एवरीबडी नोज, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। दिस इज़ एन ऑनेस्ट रीडिंग गाइज, मैं आपको सही से बात बता रही हूँ जो रीडिंग आई है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ शुगर कोटेड बातें चाहिए तो आप अभी इसी टाइम रीडिंग से लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। अब इससे समझ लें ताकि आगे जाके फिर प्रॉब्लम आपको ना हो, ऑलराइट। सो बिकॉज यहाँ पे एनर्जी हाई है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ दोनों की इतनी ज़्यादा स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, हार्ट ब्रेक्स आएंगे, ठीक है। शादी से पहले भी हो सकता है शादी के बाद ठीक हो जाए। डाउट्स आएंगे एंड हो सकता है आपको कुछ समय के लिए आप लोगों को सेपरेट भी रहना पड़े, ठीक है। लेकिन ये पूरी बात मेरी सुन ले आप, ठीक है। द थिंग इज़ कि ये सब चीज़ें साथ साथ होती हैं, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि हम इस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से करोगे। 4 ऑफ कप्स आपका भगवान से, आपका अपने खुदा से, डिवाइन से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ओके। और ये हो सकता है ये भगवान की तरफ से आपका टेस्ट ही हो, ये चीज़, ये फेज़, ओके। आप इसको इजीली तो नहीं, बट आप अपना प्रॉपर विश्वास रख के, अपना पूरा ईमान रख के आप इसको
डिवाइन पर इसको पास आउट कर लोगे इस फेज़ को, ओके। और फिर ये होगा कि आपके जो स्पाउस जब वापस आपके पास आएंगे, राइट, वो फिर इस तरह से आएंगे कि दिस विल बी अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन, ओके। बिकॉज यहाँ पे 2 नाइट्स हैं और 1 किंग है, ओके। क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल है, आपके स्पाउस का चेंज होना है यहाँ पर। आई डोंट नो, मे बी आप करेंटली सिचुएशन से गुजर रहे हो, हार्ट ब्रेक के, डाउट के, या इस तरह का कोई सीन है, या फिर बाद में हो सकता है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ फॉर श्योर कि क्योंकि आपका डिवाइन से आपने कनेक्शन नहीं तोड़ा, ठीक है, कभी भी आपको अब पॉजिटिव रहे हो, आपने अपनी इमोशंस को बैलेंस में रखा, ये सब चीज़ें आपने की हैं, तो जाकर के आपके स्पाउस आपको डिवाइन वापस करेंगे, एंड नॉट ओनली वापस करेंगे बल्कि विद अ न्यू एनर्जी, एक न्यू ज़ील से एक नया इंसान ये बन के आपके पास आएगा, ठीक है, जिसको आपसे दोबारा से मोहब्बत होगी और वह दोबारा आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होगा, राइट। आई थिंक गाइज पहले ये जो आपके स्पाउस थे वो इतने सीरियस नहीं, सही बात मैं आपको बता रही हूँ, पहले हो सकता है ये आपको इतना सीरियस ना लें या ना लेते हों, राइट। लेकिन आफ्टर मीटिंग यू, आफ्टर बीइंग विद यू, ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको दोबारा बहुत मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि इंसान सीधा होके आया है, राइट, दिस इज़ अ एनर्जी ओवर हियर, ठीक है। आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल जो भी हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की भी इन पर नज़र हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीमली सेक्सी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरी रोमांटिक, एंड जिसे कहते हैं ना हार्ट थ्रॉब, बहुत सारे लड़कियों के दिल की धड़कन या लड़कों के दिल की धड़कन, जो भी जेंडर है, राइट, बहुत सारे लोगों ने इन पर नज़र रखी हो सकती है, जिनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन बात है कि डिवाइन ने इनको आपको दिया है, एंड यू आर लकी ऑब्वियसली, हाँ। तो इस वजह से भी हो सकता है आपकी लाइफ में ये फेज़ आए, राइट। लेकिन वक्त के साथ उनको समझ आ जाएगा आपका कि आप क्या हो, आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, और कितनी आपने उनकी खातिर क्या कुछ झेला है, राइट। मैं ये नहीं कह रही आप झेलो उनकी खातिर, लेकिन आप के अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी ना उनके लिए कि वो नहीं रह सकते आपके बिना, वो वापस आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ में दोबारा, और एक्सट्रीम और बड़ी पावर के साथ आएंगे, किंग ऑफ वैंस बहुत ज़्यादा पावर के साथ आएंगे, राइट। आपने 3 ऑफ वैंस है यहाँ, आपने बहुत, आपका जो वेट आपने शायद नहीं किया उनका, लेकिन आपने पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी, ठीक है, आपने लेट गो उनको कर दिया था, कोई इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। एंड या और हम इनकी जो एनर्जी देखें, आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल कैसा रहेगा। लाइफस्टाइल ये है गाइस कि आप और ये इस तरह की ज़िंदगी है आपकी कि ऑब्वियसली यू गाइस आर हैविंग वेरी गुड लाइफस्टाइल। ये देखें, ये डाउट्स आते रहते हैं, ठीक है, ये हमारी लाइफ पे डायरेक्टली असर नहीं होने चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ हैं आप दोनों ही, एंड क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ गाइस। बेशक वो दोबारा जब भी आपके पास आएंगे, आप दोनों मिलकर एक ऐसी ज़िंदगी कह सकते हैं बनाओगे, दोनों मिलकर एक ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे कि यू नो दिस लाइफ विल बी हेवन फॉर बोथ ऑफ यू, ओके। आप दोनों के लिए ये ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक जन्नत की तरह बन जाएगी, एंड ट्रस्ट इन गर्ल। आई थिंक आप दोनों को ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पर विश्वास रहेगा हमेशा ही, कि चाहे ये कहीं भी चला जाए, ये वापस मेरे पास ही आएगा या आएगी, ऑलराइट। इनिशिएशन गाइस, आप लोगों की लाइफ में ऐसा है कि आप दोनों पहल करने में नहीं हेजिटेट करते, आप दोनों को एक दूसरे से कोई अना का मसला नहीं है, राइट। आप दोनों को एक दूसरे से कोई हेजिटेशन नहीं होगी, सुलह करने में, दोस्ती करने में, पैचअप करने में, पहल करना, ठीक है। आप दोनों के दरमियान इस किस्म का कोई कंपटीशन नहीं होगा कि यही करेगा तो मैं करूँगी, ये नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगा,
ठीक है। आप दोनों ही, जब भी आप दोनों में से किसी को भी जो भी बुरा लगा है, जब भी आपको उसका एहसास होगा, यू विल डेफिनेटली कम बैक टू योर पार्टनर, ऑलराइट। एंड वो भी हो सकता है कि जब उनको एहसास हो वो हेजिटेट नहीं करेंगे कि यही कॉल करे पहले या यही मैसेज करे, राइट। सो गाइस, आई थिंक आपका जो देखा, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग एज यू एन ऑरिकल। आपके वाइब्रेशंस गाइस बहुत हाई हैं, और इन वाइब्रेशंस का ही एक कमाल है सब कि योर पार्टनर, यू विल अट्रैक्ट योर पार्टनर अगेन, ओके। एंड नॉट ओनली अगेन बट विद ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन होना ये मेजर चीज़ थी, राइट। वरना वैसे को वापस क्या करना है ना, विद डांस विद लाइफ। गाइस आपकी लाइफ दोनों की ऐसी है कि यू गाइस, आप दोनों ही काफ़ी यू नो हाई वाइब्रेशन में हो, लाइफ की एक ऊंचाइयों को जानते हो, राइट। एंड यू नो यू, आप दोनों ही लाइफ को लाइक ज़िंदगी को एक जीना चाहते हो, आप दोनों जियोगे, आप लोग बहुत घूमो फिरोगे, राइट। आप दोनों में प्यार बहुत है, ये बता दूँ मैं, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी आती है या कोई डिफरेंसेस ससुराल वाले भी कभी डाल देते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं लाइफ में, लेकिन इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट मैं नहीं देख रही हूँ आपकी लाइफ पे, बिकॉज़ आप दोनों का लव इतना स्ट्रॉन्ग है, होगा इतना, आपको मतलब मज़े में आप लोग हो, राइट, कि ये सब चीज़ों को आप मुकाबला कर लोगे इजीली, ठीक है। एंड या दोबारा एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि जब भी आप दोनों का दोबारा से पैचअप हुआ करेगा, आप दोनों एक फिर से एक नई मोहब्बत आप दोनों में आएगी, राइट। या दोबारा से एक नई मोहब्बत आप दोनों में, एक नई तरह से जुड़ जाओगे, एक नई तरह से मोहब्बत शुरू हो जाएगी आप दोनों में, राइट। सो दिस इज़ द थिंग ओवर हियर, ट्रांसफॉर्मेशन। वाह, देख मैंने आपसे कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इनमें, ठीक है। डीप हीलिंग सेलुलर लेवल पे आपके मतलब रूट लेवल पर आप दोनों का कनेक्शन है। एंड यू नो आप, पता नहीं क्यों आप में ऐसी क्या शक्ति है, कौन सी देवी की शक्ति है आप में कि आप इनको बदल दोगे। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू बीइंग इन हाई वाइब्रेशन, ऑलराइट। हाई वाइब्रेशन ये जो है ना आपकी, ये सारा कमाल कर रही है, इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है बी इन हाई वाइब्रेशन, बी वेरी यू नो happy with yourself, dance with your life, alright. ऑलराइट, इनके तरफ से पर्सनल मैसेजेस देख लें, ओके। क्या आपका लाइफ स्टाइल रहेगा उनके साथ। गाइस दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली प्रोवाइडर, ठीक है। लड़ाई झगड़े रहता बात है, यहाँ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहता बात है, लेकिन आपके बच्चे, आपकी ज़िंदगी, आपका जो आपकी उनकी जो भी जिम्मेदारी है ना, ये वो ज़रूर पूरा करेगा, राइट। ओके, आई एम सॉरी बट आई कांट लिव विदाउट यू, यू सी। और यार कहते कि ठीक है आई एम सॉरी जो हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ही विल कम बैक, यू आर माई फ्लफ़ी मार्शमैलो, ओके। ये सारी फ्लफ़ी गर्ल्स के लिए है जो कि फ्लफ़ी हैं। आई नीड अ बेबी गर्ल जस्ट लाइक यू, ओके। अभी वेट नहीं होता सीरियसली गाइस, दिस पर्सन कांट वेट टू बी विद यू। तुझे देखा तो ये जानना सनम चैनल सॉन्ग है आपके लिए। एंड तुम्हारा मैं हमेशा ख्याल रखूँगा, ऑलराइट। डू यू स्टिल लव मी लाइक बिफोर, ओके। वो देखो उनको कितनी वो है कि कह रहे हैं कि मतलब पहले जैसा प्यार करती हो मुझसे अभी तक। I'm so bad at washing dishes, please have mercy. And I get jealous when you talk to other male friends. So guys, ये भी रीज़न हो सकती है उनके नाराज़गी की कोई, maybe your male friends jealous. I'll get emotional at watching you as my bride. आपको एज अ ब्राइड रह करके कहते हैं मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगा। इज़ वेरी इमोशनल पर्सन गाइज, बहुत इमोशनल है ये, राइट। सो माई लव, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर गाइज। आज की जो रीडिंग है वह है जी द फ्यूचर लाइफ स्टाइल ऑफ योर, ये भी
रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, फ्यूचर हस्बैंड के साथ। व्हाट इज़ योर लाइफस्टाइल विद योर फ्यूचर हस्बैंड। ओके, क्या 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 रहने वाला है, क्या क्या एनर्जीज हैं वही। ओके, यू हैव द प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, you have the star. Okay, you have this 9 of cups, you have 5 of pentacles, then you have this 9 of pentacles and 7 of pentacles. A lot of pentacles over here, guys. And we have 8 of cups, 2 of swords, 7 of swords, wheel of the fortune. ओके, समझ लो आपका जो फ्यूचर लाइफस्टाइल मैं देख पा रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। गाइस, आपका ना मैं बताऊँ क्या चीज़ है कि आपका जो कपल है, आप या आपके फ्यूचर स्पाउस या दोनों ही, आई थिंक आप दोनों ही वर्किंग होगे, दोनों ही मिलकर जो है ना काम करोगे। ओके, एंड आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी ये है कि आप किसी पर डिपेंड होना आपको पसंद नहीं है। आपको ये पसंद है कि आप अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जियो, राइट। आपको ये है कि लाइक आप अपनी खुद कमाओ, अपना खुद खर्चो, ठीक है। आप किसी पर डिपेंड होना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल भी इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा और यही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे फ्यूचर से, कि आपका अपना एक एम्पायर, अपना एक अपनी ज़िंदगी होगी, एक अपना लाइफस्टाइल होगा, ठीक है। आपके जो स्पाउस हैं ऑब्वियसली दे वांट टू प्रोवाइड यू, वो प्रोवाइड करेंगे आपको, जितना मैक्सिमम वो कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इधर दो तरफ से अर्निंग देख रही हूँ, दोनों तरफ से, राइट, मतलब हस्बैंड की तरफ से एंड वाइफ की तरफ से। तो आई थिंक गाइस कि आपके जो है, आपका जो एनर्जी है यहाँ पर वो यही है कि आपकी जो दोनों स्ट्रगल करोगे, दोनों मिलकर कमाओगे और दोनों ही अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओगे, ठीक है। येस देयर इज़ लग्जरी, येस देयर इज़ रिचेस, यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं फ़ीमेल को काफ़ी अच्छी 9 ऑफ कप्स के साथ काफ़ी अच्छी पोजीशन पर देख रही हूँ। आपके हाथ में, आपके भाग्य में, आपके रेखा में ये है कि आप एक अच्छी अमीर ज़िंदगी गुजारोगे जिसमें फुल ऑफ अबंडेंस होगी, आपके हर आपकी ज़रूरत की चीज़ आपके पास होगी। एंड यू नो विद स्टार कार्ड, कहीं ना कहीं अगर आप कोई सोशल मीडिया या कुछ इस तरह की चीज़ों में है तो आप लोग और भी आगे जा सकते हो। आप लोग की ये एनर्जी है कि आप एक रिच लाइफस्टाइल गुजारो, सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल गुजारो। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत लिखा हुआ है 7 ऑफ वैंड्स के साथ, ठीक है। और आप ये स्ट्रगल और मेहनत खुद करोगे, अपनी मर्ज़ी से करोगे, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट जो है चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। घर बैठे कोई प्रिंस आ जाएगा, आपको उठाकर ले जाएगा, ना आपको मलिका बना देगा, अपनी शहज़ादी बना देगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। आपको अपना वर्ल्ड खुद क्रिएट करना है, आपको अपना सब कुछ खुद क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दिस, ये क्रिएट हो जाएगा, आपकी किस्मत में है, यू सी, किस्मत में है ये सब कुछ। अबंडेंस है, विश लाइफस्टाइल। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मोहब्बत बहुत ज़्यादा देंगे, जितनी स्पेशली यहाँ पर मोहब्बत से ज़्यादा लॉयल्टी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये लॉयल रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको यू नो ओन करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ कमिटेड भी रहेगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फाइनेंशियल प्रोवाइडेंस, ऑब्वियसली, तो फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी से इंसान सपोर्ट करेगा, ठीक है। विद 2 ऑफ सोर्स पॉसिबल है कभी किसी बात पर आप दोनों की अनबन हो जाया करे, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, क्योंकि ये पर्सन आपकी जो सोच है ना, आपकी जो मेंटालिटी है उससे ये डिफरेंट है। मतलब आई थिंक आप दोनों थोड़े से माइंडसेट में डिफरेंट हो गए, लेकिन
आप दोनों की बनेगी बहुत, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। आप उनको, आपको ऐसा ट्रीट करेंगे कि आप एक बहुत पैशनेट हो, एक बहुत आगे जाने वाली चीज़ हो, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, ठीक है। लेकिन आप इनसे एज में छोटी हो, आपके छोटी छोटी बड़ी बातों पर उनको आता है प्यार बहुत ज़्यादा, राइट। तो उनको ये है कि लाइक वो ये नहीं कि वो चाहते हैं कि आप कमाओ, ये आपकी अपनी ख्वाहिश है, या आपकी अपनी चॉइस, आप खुद ये मतलब आपने ये चुना है रास्ता, राइट। तो बहरहाल आपकी जो फ्यूचर लाइफस्टाइल है उसमें सब कुछ है, इक्वालिटी बेस पे ये रिलेशनशिप है, और आप दोनों मिलकर अपनी एम्पायर बनाओगे, आप दोनों मिलकर जो है ना इस ज़िंदगी को ऐसे बनाओगे, ठीक है। और देख लें जी क्या एनर्जी है आपकी और योर फ्यूचर लाइफस्टाइल विद द फ्यूचर स्पाउस। केयरिंग कनेक्शंस, बहुत केयरिंग होंगे ये, ठीक है। बहुत केयर, आप दोनों ही ज़्यादा एक दूसरे की बहुत केयर करोगे। तो एनीवेज अटैचमेंट्स, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती हैं आपकी या उनकी, ठीक है। हो सकता है आपका कोई पास या इनका कोई पास निकल कर सामने कभी आए ज़िंदगी में, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। दिस इज़ जस्ट एन एनर्जी, ठीक है, बिकॉज एक्स इतनी जल्दी नहीं जान छोड़ते, राइट। मतलब हीलर है यहाँ पर, दोनों ही हील करोगे एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे के लिए हीलर हो, ठीक है। एंड थिंकिंग मैन, गाइस ये इंसान बहुत सोचता है आपके बारे में, आप उनकी पत्नी हैं, आप उनके बच्चों की माँ हैं, जो भी है, बहरहाल बहुत आपकी अपनी फैमिली के बारे में इसकी सोच, बड़ा थॉटफुल इंसान है, एंड इसको पता है कि अपनी चीज़ की कैसे केयर करनी है, इसको कैसे रखना है, ओके। बहरहाल आपके पर्सन काफ़ी से ज़्यादा केयरिंग है और काफ़ी से ज़्यादा प्रोवाइडर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है वो भी मेल एनर्जी से कम नहीं है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ गुड मैनिफेस्टर, क्रिएटर, जो भी कह लें, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, ऑल राइट। So I hope guys you like my reading. If you like, you can subscribe. Bye bye, take care.